कैमरा एक्शन। अभी तो लाइट नहीं है क्योंकि मेरे पास उतना अच्छा रूम नहीं है। तो चलो मैं कहानी शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। कहानी कुछ ऐसा है कि शायद आपको लगेगा कि ऐसा कहानी कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कहानी एक नाइटमेयर की। नाइटमेयर यानी कि दुस्सपना। अब दुस्सपना सबको आता है, शायद किसी को बहुत ज़्यादा आते हैं, किसी को बहुत कम आते हैं। जिसको ज़्यादा आता है उसका एक मेडिकल इशू है, जिसको कम आता है ये नॉर्मल पर्सन है। अब सपना आना बहुत अच्छा बात होता है, सपने सबको आते हैं, दुस्सपना आना भी बहुत अच्छा बात होता है। लेकिन कभी कभी जो दुस्सपने में आता है अगर वो सच हो जाए, क्योंकि आप सपना को सच होते देखने जाते हो, अगर आपका दुस्सपना सच हो जाए तो कैसा लगता है। मैं जो आज स्टोरी शेयर करने वाला हूँ एक अविनाश नाम के लड़के का है। अविनाश नाम का लड़का, यहाँ पे एक गाँव है हाथी बढ़िया बोल के, मेरे इधर वहाँ पे वो रहता है। उस बंदे ने स्टोरी शेयर की। कहानी कुछ ऐसा है, अविनाश उस दौरान क्लास 11 में पढ़ता था। 11 अविनाश जब क्लास 11 पढ़ता था तो वो जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में एक टूर होने वाला था। वो टूर था, वेकेशन टूर होता है ना स्कूल वगैरह, उस टूर था टाटा जमशेदपुर में। अविनाश का एक गर्लफ्रेंड था कृति, और थैंकफुली उन दोनों का फैमिली मेम्बर्स ये मान चुके थे उनका रिलेशनशिप, और शायद यही है असली प्यार का ठिकाना। जब फैमिली मेम्बर्स मान चुके थे तो जो टूर होने वाला था ऐसा बोला गया था कंडीशन कि फैमिली मेम्बर जा सकते। बट उस दिन बाद स्कूल ने ये डिसाइड किया कि टूर कैंसिल कर देते हैं, बिकॉज उस टाइम बाकी जो क्लासेस थे उनका एग्जाम्स आने वाला था, तो सबको लेके एक साथ जाने वाले थे। लेकिन अविनाश और कृति का फैमिली का दिल बन चुका था, और अविनाश के पापा की उस टाइम वेकेशन चल रही थी, यानी कि छुट्टियाँ चल रही थी। तो उन्होंने सोचा कि बेटे का विश पूरा कर देते हैं, फैमिली का विश पूरा कर देते हैं, घूमने चलते हैं। अब दो फैमिलीज जाएंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा। तो अविनाश का एक और दोस्त था विकास, तो उसके फैमिलीज को भी बोला गया। और विकास का बाबा जो थे वो अविनाश के पापा के साथ ही काम करते थे, मतलब दोनों का एक ही साथ छुट्टी चल रहा था। तो अविनाश, विकास और कृति का फैमिली एक साथ जाने के लिए तैयार हो चुके थे। इसी दौरान जिस रात वो जाने वाले थे, जिस दिन वो जाने वाले थे, उससे एक दिन पहले अविनाश को एक सपना आया। अविनाश को एक सपना आया। उस सपने में वो देखा वो लोग नंदीपुर नाम के एक गांव में जाकर वहाँ पे वो रुक जाते हैं, और जहाँ पे वो रुक जाते हैं वहाँ पे 5 मिनट की दूरी पे एक हवेली दिखता है। हवेली दिखता है। अब ये किसी फिल्मी कहानी नहीं है, एक सच्चे बताया हुआ इंसान का कहानी है। अगर आप चाहोगे तो मैं उससे आपको मुलाकात करवा सकता हूँ। अब अविनाश ये जब देखा तो अविनाश का नींद टूट गया था, क्योंकि हवेली देख के नींद टूटने का क्या बात है। उसके साथ और भी कुछ देखा था जो वो शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन वो आगे होने वाला था उसके साथ। तो अविनाश, कृति और विकास की फैमिलीज नेक्स्ट दिन जा रहे थे जमशेदपुर की ओर। लेकिन 5 से 10 किलोमीटर जाने के बाद उन लोगों का क्या ठिकाना हुआ पता नहीं, वो शाम के 6 बजे टूर के नहीं निकले थे भाई। ऐसा कौन सा देरी हो चुका था मेरे को पता नहीं, 6 बजे गए थे। वो एक रास्ते में एक नंदीपुर नाम का गांव पे उनका गाड़ी खराब हो जाता है, कसम से गाड़ी खराब हो जाता है। और अविनाश जैसा सपना देखा था उस सपने के हिसाब से ठीक उस जगह के 5 मिनट दूरी पे एक हवेली भी था। हवेली भी था। गाड़ी का ड्राइवर उस हवेली को इंडिकेट करके ये बोल रहा था उनके फैमिलीज को कि सर वहाँ पे एक पुराना राजा हुआ करता था, और उस हवेली में अभी तक रात में किसी ना किसी का आत्मा घूमता रहता है, और इसीलिए गांव वाले कभी यहाँ पे आते नहीं रात को। अब अविनाश का पापा थे, पुराने जमाने के थे, लेकिन उनको ये चीज़ें बिलीव होता था। लेकिन बाकी जो दो फैमिलीज के पेरेंट्स लोग थे उनको ये बिलीव नहीं हुआ। और अब मानो या ना मानो, मेरे को जब ये बोला अविनाश ने, मैं डर गया था भाई। अविनाश दिखा था पिछले दिन सपने में कि जब वो लोग वहाँ पे गाड़ी खराब हो गया था उसके तुरंत बाद बारिश शुरू हो गया। जब बारिश शुरू हुआ तब रहने के लिए जगह चाहिए। गाड़ी के अंदर वो बैठ नहीं सकते बिकॉज गाड़ी चल नहीं रहा था, क्योंकि गाड़ी के अंदर कितना देर बैठे रहोगे तुम।
सफोकेशन हो सकता है, सफोकेशन हो सकता है आपके साथ। तो उन लोगों ने ठिकाना लिया कि उस हवेली में चलते हैं, शायद डेस्टिनी वहां पे ही था। जब हवेली पे गए, हवेली का दरवाजा खुला हुआ था और वो लोग वहां पे घुस भी गए थे, लेकिन जो ड्राइवर था वो आ नहीं रहा था। लेकिन अविनाश के पापा ने ड्राइवर को साथ में लेके आए, फोर्स करके जोरपूर्वक लेके आए, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये ड्राइवर ऐसा इंसान है जो सदन को बचा सकता है। अब जब बारिश 2-3 घंटे तक लगातार हुआ, तब उन लोगों को लगा कि आज यहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि हवेली खुला हुआ हवेली था और सब कुछ इतना साफ सुथरा था कि वहाँ पे रहने के लिए दिल कर जाएगा आपका। तब अविनाश के फैमिली के साथ जो अन्य फैमिली के मेंबर्स थे, सब सोचा कि यहाँ पे रह जाते हैं। एज विश, जब आपको घर मिल जाता है तो आप बारिश के टाइम वहीं पे रह जाओगे। वो लोग रहने का डिसाइड कर लिया था। ड्राइवर मान नहीं रहा था, लेकिन आखिर में मान चुका था, क्योंकि उसको ही पता चल चुका था कि इस रात में, इस बारिश के टाइम जाना अच्छा नहीं होगा। ठीक इसी दौरान वो लोग वहाँ पे खाने वाने का इंतजाम किया। गैस वगैरह कैरी करके लाए थे, छोटा जो गैस होता है वो कैरी करके लाए थे। उसमें खाना वाना बनाया और खा के वो लोग सोने जाने वाले थे। अब एक राजमहल में क्या होता है, जब हवेली में क्या होता है, बहुत सारे रूम्स होते हैं। अविनाश जब मेरे को ये बताया कि उस हवेली के हर एक रूम का दरवाजा खुला हुआ था और हर जगह पे बिस्तर सजा हुआ था, और बिस्तर इतना साफ सुथरा था, कोई ये बोल ही नहीं सकता कि वहाँ पे लोग नहीं रहते। बोल रहे भाई, बेडशीट था, कंबल था, सब कुछ था। मैं बोल रहा हूँ भाई, तू ट्रेजेडी में बिलीव करता है, आजकल के हॉरर स्टोरीज बहुत चल रहे हैं, तू ये सुन के ये बोल रहा है। अविनाश मेरे को ये बोला, भाई मैं तेरे से झूठ क्यों बोलूँगा। अब जब दोस्त तुमको ऐसा बोलता है ना, तब आपको लगता है कि यार ऐसा सच में कुछ हुआ ना हुआ होगा। ठीक रात के 11 बज रहे थे, 11:30 बज रहे थे। उन लोगों ने इतना सोचा नहीं कि बिस्तर किसने पाता, वो क्या किया। हालांकि अविनाश को जो सपना आया था उसमें कुछ दिखाई दिया था उसको, लेकिन वो नींद से उठ चुका था डर की वजह से, क्योंकि सपने में ऐसा कुछ उसने देख लिया था, डर की वजह से उठ चुका था। ठीक वो लोग वहाँ पे सो जाते हैं। रात के ठीक 1 बज रहे थे, नहीं 12:45 के विकास के घर से एक आवाज़ आया, विकास के रूम से चिल्लाने का, बचाओ बोल के। विकास का खुद का आवाज़ था। अब जब एक रूम पे इतना जोर से चिल्ला, मतलब आवाज़ गूंजेगा, तब सब लोग उस रूम की तरफ दौड़े। पहले तो दरवाज़ा नहीं खुला था, सब दरवाज़ा तोड़ के घुसा। तब विकास सोया हुआ था। दरवाजा टूटा, विकास तभी उठा और सबको बोला कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। विकास ऐसा बोला, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। अविनाश बोला मेरे को कि भाई, मैं जब विकास को उस हालत में देखा तो मानेगा ही नहीं कि एक इंसान जब गहरी नींद में होता है, जब उठता है, उसको जब उठा दिया जाता है अचानक से, उसका जो शकल होता है वैसा उसका, मतलब वो दर्द में नहीं था, गुस्से में बोल रहा था, अब आप लोग इतने यहाँ पे क्या कर रहे हो, दरवाजा क्यों तोड़ा। जब सब लोगों को देखा, सब चौंक गए। अब जब चौंक गए थे, सबको ये लगा कि कुछ ना कुछ तो गलत चीज़ है, क्योंकि एक आदमी इतना जोर से चिल्लाया, सब ने सुना, सब उसके रूम में गए और वो आदमी वहाँ पे सोया हुआ है। कैसे पॉसिबल है ऐसा, हाउ इज इट इवन पॉसिबल। तब उस ड्राइवर ने बोला कि यहाँ पे जो राजा रहा करता था, उसका बेटे को किसी डाकू ने इसी रात के टाइम 12:45 को इसी रूम पे जब विकास हो रहा था, चोरी करने के चक्कर में आके मार दिया था। और बेटे का मरने का
वो जो दर्द था राजा उसका फैमिली सहन कर नहीं पाया, क्योंकि एक ही बच्चा था, पूरा फैमिली मर चुका था, पूरा फैमिली उस तीसरी मंजिल से कूद के अपना जान ले चुका था। और ये बोला जाता है कि उस बच्चे का जो आत्मा है हमेशा उस टाइम पे आवाज़ देता है, बचाओ बचाओ। अब जब वो लोग रूम डिसाइड कर रहे थे तब अविनाश ने मेरे को बताया कि उस ड्राइवर ने बोला था कि विकास जब उस रूम की तरफ जा रहा था तो उसको बोला गया था कि उस रूम में मत जा, इस दुआ के साथ रह जा। विकास बोला कि मैं किसी और रूम में नहीं रहूँगा, मैं अकेला एक रूम में रहूँगा। एज इज बड़े हो चुका था बच्चा, 11 में पढ़ता था, तो बोला मैं अकेले रूम में, अभी रात का काम होता है वो, रात का काम मतलब समझ रहे हो। वो जो हादसा हुआ, कहानी उस ड्राइवर ने बताया, सब चौंक गए थे, लेकिन उनको ये पता चल चुका था शायद ये जो आत्मा है ये उनका कोई नुकसान नहीं करेगा। तब ये लोग डिसाइड किया कि रात भर यहाँ पे निकल जाते हैं, क्योंकि उस टाइम तक बारिश कम चुका था और रात के तब जो बात करते करते 1:30-2 बज चुके होंगे। कल सुबह निकल जाते हैं यहाँ से। अब अविनाश मेरे को ये बताया कि भाई मैं जब सपने में देखा था, मैं कुछ ऐसा ही हादसा देखा था, लेकिन उस हादसे में दिखा रहा था कि एक बच्चा अपना जान ले रहा है, एक बच्चा अपना खुद का जान ले रहा है, कोई डाकू नहीं मारा था, खुद का जान ले रहा है, और उसी हवेली में। भाई ऐसा तो कोइंसिडेंस हो नहीं सकता ना कि आप सपने में वो देखो, सपना हकीकत में बदल जाता है। बोला भाई मैंने ऐसा ही देखा। मैं बोला इज इट इवन पॉसिबल? बोला भाई जिसके साथ हुआ होगा उसको तो पता होगा ना। तो ये ट्रॉमा बन चुका था। तब रात के 2 बजे के समय अच्छा रात निकल जाता है, तो पता नहीं चलता है फैमिली उनका कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन हाँ अगर आत्मा को ये लगे कि यही वो डाकुओं का दल है जो उस बच्चे को मारा था, तब तो नुकसान कर सकते हैं ना। इसी डर की वजह से शायद उस रात कोई सो ही नहीं पाया था। लेकिन हम बिलीव नहीं करोगे, किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ, किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जब अविनाश का फैमिली सुबह उठा, चाय के टेबल पे आया, चाय पीने का इंतजाम कर रहे थे, कोई बात तो नहीं था। साथ ही साथ वो जो ड्राइवर था, वो ड्राइवर भी गायब था। लेकिन जब उन लोग बाहर जाके देखे तो गाड़ी वहाँ पे खड़ा हुआ था, गाड़ी वहाँ पे खड़ा हुआ था। ये सुन के मैं इतना चौंक गया, भाई ये कैसे पॉसिबल है? गाड़ी खड़ा हुआ है, ड्राइवर गायब है, विकास का पूरा फैमिली गायब है, उसका बहन था, माँ था, बाप था, सब गायब। बोला हाँ ऐसा ही था। अब वो लोग विकास की फैमिली को विकास को कांटेक्ट किया। विकास को जब कांटेक्ट किया, विकास बताया मैं तो घर पे हूँ, मैं तो घर पे हूँ अविनाश। अविनाश बोला भाई इतना जोक क्यों कर रहा है यार, तू कल रात यहाँ पे था। विकास बोला मैं घर पे हूँ, मेरा पूरा फैमिली घर पे है, तेरे को मैंने उस दिन ही बोल दिया था मैं नहीं जाऊँगा। जब अविनाश ने उसके पापा को ये बात बताया, उसके पापा बोला कि ये ड्राइवर को फ़ोन करते, ये ड्राइवर भी तो कल आया था जो गाड़ी चला के लाया। ड्राइवर को जब फ़ोन किया, ड्राइवर फ़ोन करके बोला हाँ भैया जी माफ़ कर देना, मैं कल आप लोगों को ड्राइव करके ले जाके नहीं पाया। आप लोग आप कहाँ पे हो? अविनाश जब ये बात सुना वो पूरा चौंक गया। उसके पापा को, कृति के फैमिली को, सबको बताया। वो सब इतना एमेश थे कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। एक ड्राइवर उनको गाड़ी से पिकअप करके लाया, एक पूरा फैमिली उनके साथ आया, वो फैमिली अपने घर पे मौजूद है, ड्राइवर बोल रहा है कि वो आ नहीं पाया। ये हादसा क्या था? अविनाश बोलता है कि मैं ऊपर वाले का शुक्र गुजार हूँ, मेरा फैमिली कृति का फैमिली पूरा सुरक्षित वहाँ से निकल के आए थे।
और वहाँ से उन लोग टूर पे जाए, टूर कंप्लीट भी नहीं किया, वापस रिटर्न आ चुका था। लेकिन पूरा फैमिली इतना भ्रम में हो सकता है क्या? पूरा फैमिली इतना भ्रम में है कि इतना बड़ा झूठ पूरा गांव वालों के सामने बोलेगा? इतना भ्रम में हो सकता है दोस्त लोग? और आपके सपने में दिखाया हुआ 70% बातें सच भी हो सकता है। इज इट पॉसिबल? अगर आपको अभी भी लग रहा है कि ये स्टोरी में कोई भी झूठ है, तो मैं आपको वादा करता हूँ, मैं अविनाश साहब की बात कराऊंगा। अविनाश से आप जब अविनाश का बात सुनोगे ना, आप चौंक जाओगे। लेकिन ये चीज़ बताओ, वो फैमिली मेंबर्स क्या उनको जानबूझ के वहाँ पे लेके गया था? क्योंकि अविनाश का सपना आया था, शायद सपने में जो इंसान सपने में जो दिखता है उसका फैमिली रहता है, और उसका जो रिलेटिव, उसका जो क्लोज है, उसका फैमिली उसके साथ ही रहता है। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। अब ये ट्रेजिक बात ये है कि उसने जो सपने में देखा वैसा ही हुआ, सेम टू सेम। इट मीन्स गाइस कि इफ देयर इज गुड देयर इज बैड। बट ये चीज़ आप सोचो कि अगर उनको वहाँ पे लेके जाया गया आत्मा के द्वारा, रूह के द्वारा, तो उनको कुछ किया क्यों नहीं गया? क्या इसलिए क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया गया क्योंकि शायद उस हवेली पे बहुत दिनों के बाद बहुत सारे लोग थे जो उन लोगों को शायद अपना लगा होगा, क्योंकि वो तो किसी को मारने नहीं गए थे, वो टूर कर रहे थे वहाँ पे, और क्योंकि ये लोगों की आत्मा ही उनको लेके गया था। इतना बड़ा ट्रेजिक कैसे हो सकता है यार? अब आज के बाद शायद सपने देखने में हम डरेंगे, क्योंकि मेरे को स्टोरी बनाना था। मैं सुबह एक स्टोरी बनाया, मेरे को जब कुछ स्टोरी चाहिए था, मैंने अविनाश को फ़ोन किया। अविनाश ने मेरे को ये स्टोरी बताया और यह बोला, भाई तू मेरे घर पे अगर आता तो मैं तेरे को और भी सच बोल सकता था। भाई ये पूरा सच में हुआ था उसके साथ। और वो जब सुना कि मैं एक यूट्यूब चैनल बनाया, बोला भाई तू बहुत कुछ कर लेगा। मैं बोला भाई तू जो स्टोरी बताया अगर ये लोग पूरा सुन लेंगे ना, तो लोग मेरे को भी गाली देंगे, तेरे को भी गाली देंगे। लेकिन एक चीज़ है, शायद कोई इंसान इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। इसके साथ मेरा ये नाइटमेयर्स स्टोरी ख़त्म होता है।